गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। RIC क्लास में आपका स्वागत है। फिर आज हम वर्षा सुंदरी के प्रति महादेवी वर्मा द्वारा रचित उसका सेकंड पार्ट्स पढ़ेंगे। मैं पद को पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर अर्थ मीनिंग फिर अर्थ बताऊँगा। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल हैं बग पातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासें छू भू को बन जाती मलयज बेका बयार, केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मुख प्यास, रूपस तेरा घन केस पास। यहाँ पे उच्छ्वसित मीन्स होता है दीर्घ सांस से भरा हुआ, वक्ष पर छाती पर, अरविंद मीन्स कमल, बयार मीन्स हवा, केकी रव मीन्स मोर की ध्वनि, सुंदर ध्वनि। यहाँ पे कहते हैं कि उच्छ्वसित दीर्घ सांस से भरा हुआ। कहते हैं कि उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल हैं बक मीन्स होता है बकुला, पातों का अरविंद हार, पंक्ति पातों मीन्स होता है पंक्ति, अरविंद मीन्स कमल का हार। कहते हैं कि उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बक पातों का अरविंद हार। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, दीर्घ श्वास के कारण तेरा वक्षस्थल कंपित सा हो रहा है, जिसके कारण बकपातों का अरविंद हार, जिसके कारण बकलों की पंक्ति रूपी कमल के पुष्पों की माला चंचल सी प्रतीत हो रही है। तेरी निश्वासें छू भू को, कहते हैं जब तेरी सांसें पृथ्वी को स्पर्श करती हैं तो ये मलय पर्वत की सुगंधित हवा बन जाती हैं और चारों ओर ये वातावरण को सुगंध से परिपूर्ण कर देती हैं। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मुख प्यास, रूपस तेरा घन केस पास। यहाँ पे कहते हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे आगमन पर जब मोर केकी केकी की ध्वनि करते हैं तब वह ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है मानो तेरे पैरों के घुंघरू बज रहे हों। उस ध्वनि को सुनकर पृथ्वी की मौन पिपासा जागृत हो जाती है। रूपस तेरा घन केस पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे आगमन पर हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा केस जाल काले काले बादलों के समान दिखाई दे रहे हैं। फिर इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों से भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना तेरा यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपस तेरा घन केस पास। यहाँ पे कहते हैं स्निग्ध मीन्स होता है चिकनी, सस्मित मीन्स होता है मुस्कुराहट के साथ, मृदुल कोमल, फाल मीन्स होता है माथा। कहते हैं कि इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा दे बहना बहला देना यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपस तेरा घन केस बास। यहाँ पे कहते हैं महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा बादल रूपी केस पास लहरा रहा है, तुम्हारा जग रूपी शिशु उदास दिखाई दे रहा है। इसको हम नीचे से पढ़ेंगे, नीचे से इसका अर्थ बताएंगे कि रूपस तेरा घन केस पास, तेरा शिशु जग है उदास। यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। महादेवी वर्मा कहते हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा बादल रूपी केस पास लहरा रहा है और तुम्हारा जग रूपी शिशु उदास उदास दिखाई दे रहा है। दुलार देना बहला देना, यहाँ पे कहते हैं कि तुम इसे दुलार दो, प्यार दो, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर तथा नीचे को मुख करके उसे चूम लेती है, उसे दुलारती है, ऐसे ही तुम भी अपने जग रूपी शिशु को दुलार लो।
अंकित कर इसका मृदुल भाल, झुक सस्मित शीतल चुम्बन से, पुलकित अंकों में भर विशाल, स्निग्ध लटों से छा दे तन को। यहाँ पे कहते हैं कि बच्चे को प्यार करते समय माँ की जो अलकें उसके ऊपर गिर जाती हैं और बच्चे का शरीर उसे ढक जाता है। ऐसे ही हे व रूपसी वर्षा, तुम भी अपनी स्निग्ध लटों अर्थात काले काले बादल रूपी लटों से जग रूपी शिशु का शरीर ढक लो। इसे अपनी विशाल रोमांचित गोद में भर लो। नीचे की ओर झुको, आसमान से ज़मीन की ओर आओ और मुस्कुराहट भरे ठंडे चुंबन से संसार के मस्तक अर्थात पृथ्वी के ऊंचे उठे पर्वत आदि को ऐसे चूम लो जैसे माँ अपने बच्चे के कोमल मस्तक को चूम लेती है।